बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल। आज एक और ज़बरदस्त किस्म की फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इससे पहले भी मैंने फ़िश फ्राई की रेसिपी शेयर की थी और ये एक और ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार, चटपटी और क्रंची और अंदर से जूसी और बहुत ही सॉफ्ट फ़िश तैयार हुई है। तो ये पॉपलेट फ़िश है, तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। पूरी वीडियो को गौर से देखिएगा, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बोनलेस ये पॉपलेट है और इसके सारे कांटे निकाल दिए गए हैं और इसमें 5 टेबल स्पून लेमन जूस डाल रही हूँ। लेकिन इससे पहले 2 टेबल स्पून डाल के सिरके में तो 1-2 मिनट उसको रखा और उसके बाद उसको साफ़ पानी से वॉश किया। तो जब सिरके से आप वॉश करते हो तो इसकी मछली की मखसूस किस्म की स्मेल दूर हो जाती है। और उसके बाद जब थोड़ी देर आप रखें, पानी निकल जाए, तो उसके बाद फिर इसको मैरिनेट करें। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इनकी क्वांटिटी मैंने पूरी डिटेल के साथ लिख दी है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको शेयर कर देती हूँ। सारी मेरी रेसिपी में जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिखे होते हैं, ताकि आप लोगों को आसानी से कॉपी करना हो जाए। और इसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन और जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाला है और 1 टेबल स्पून चाट मसाला और नमक मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। लेकिन जब आप चेक करें, अगर आपको कम लगे तो इसमें मज़ीद डाल दीजिएगा। और उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की मसालेदार चटपटी ये फ़िश तैयार होने वाली है। और इस तरह सारे मसाले डाल के तो हाथ से आपने मिक्स करना है, हाथ से, ताकि सारा जो मसाला है ये अलग अलग सारे पीसेस पे अच्छी तरह लग जाए। तो इसलिए चम्मच की बजाय आप हाथ से मिक्स कीजिएगा। तो इस तरह देखें कि एक एक पीस पे, एक एक बोटी पे मैंने सारा मसाला अच्छी तरह लगा लिया है। और उसके बाद 5 टेबल स्पून बेसन, उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, यानी घोलना है, ताकि इसकी तमाम जो लम्स हैं, जो गिल्टियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएं। और इस तरह थोड़े थोड़े पानी के साथ तो अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाए, जो बिल्कुल स्मूथ, ये देखिए बालाई की तरह पेस्ट हो जाए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके, और इसकी देखिए कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। और उसके बाद इन सारी बोटियों पे डाल दीजिए। तो ये देखिए इतना होना चाहिए, ये बहुत थिक भी नहीं है और वाटरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस तरह हाथ से ही इन सारे मसालों को अच्छी तरह इन बोटियों पे लगा दिया गया। तो थोड़ा थोड़ा दबा के, तो हाथ से ज़्यादा अच्छी तरह मसाला लग जाता है। तो इसको अच्छी तरह कवर करके, और अगर आपने उसी दिन पकाना है तो भी एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए आप छोड़ दीजिए, वरना बेहतर ये होता है कि एक दिन पहले मसाला लगा के फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे आप इसे फ्राई करें। तो अगर आप उसी दिन करना चाह रहे हैं तो फिर रूम टेम्परेचर पे बाहर ही पड़ा रहने दें, तो इससे भी मसाला जल्दी जज़्ब हो जाता है। और उसके बाद फिर हाफ़ कढ़ाई ऑयल डाला है और हाई फ्लेम पे उसको गर्म होने दिया। तो जब भी ऑयल कढ़ाई में डालें तो थोड़ा हाई फ्लेम पे कढ़ाई को और ऑयल को गर्म होने दिया कीजिए। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करते। और ये देखिए जब बबल्स आना शुरू हुए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया। और उसके बाद इसमें मैंने जो पीसेस हैं वो आराम आराम से इस तरह एहतियात के साथ साइड पे ऐसे रख के तो डालने हैं, डाला कीजिए, ताकि इसका ऑयल आपके हाथ पे ना पड़े। तो फ्राई करने वाली चीज़ों के लिए थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इस तरह आराम से मुँह साइड पे रख के डाला करें। और फिर लो फ्लेम पे इसको पकाना है और तकरीबन 5-6 मिनट इसे छोड़ दीजिए। 5-6 मिनट के बाद चेक करें, आराम से नाइफ़ की नोक से, किसी भी फोक की नोक से इनको पलटा दीजिए। तो ये देखिए कितना अच्छा मसाला साथ लगा हुआ है। अगर फ़ौरन आप पलटाएंगे तो मसाला इसका निकल जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा इसको पकने दिया करें। तो 4-5 मिनट के बाद मैंने इनको पलटाया है और इस तरह दोबारा से 4-5 मिनट छोड़ दीजिए, ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह पक जाए। तो ये देखिए कि तकरीबन 4-5 मिनट्स हो चुके। और इससे पहले भी आप यानी थोड़ा चेक कर सकते हैं नाइफ़ से, तो पता चल जाता है कि बोटी गली है या अंदर का गोश्त गला है या नहीं गला। तो फ्लेम को लो ही रखना है। और उसके बाद ये देखिए मैं आपको निकाल के बता रही हूँ कितनी अच्छे गोल्डन ब्राउन ये फ़िश फ्राई हुई है, बहुत ही मज़ेदार। तो
उसके बाद जितना भी ऑयल होता है इस तरह उसमें जो भी पीसेस गिरे होते हैं उनको निकाल के छन्नी से छान के ठंडा करके आप दोबारा से फ्रिज में रख दिया कीजिए। तो ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त किस्म के गोल्डन ब्राउन, बहुत ही मज़ेदार, चटपटे और बहुत ही क्रंची। और ये इमली की चटनी के साथ इसे खाएँ। और इस इमली की चटनी की रेसिपी भी मैं अलग से शेयर कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है ये। तो ज़बरदस्त किस्म की ये फ़िश फ्राई हुई है। इससे पहले भी मैंने एक रेसिपी शेयर की है, तो उसे भी देख लीजिएगा। दोनों बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं। तो बनती भी जल्दी है और अंदर से जूसी भी होती है और ऊपर से क्रंची भी है। तो मुझे उम्मीद है कि पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बत और हौसला अफजाई होती है। और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।